हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप किसी भी शनिवार के दिन चले जाइए मार्केट में या बाज़ार में। हमारे देश में एक नज़ारा बिल्कुल आम होता है। जगह जगह पर जब भी आप पैदल चलते हैं तो देखते हैं कि नींबू मिर्च से बच बच करके चलना पड़ता है। जगह जगह फेंके हुए होते हैं, जिग जैग हो करके चलते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग नहीं मानते तो उसे पीच कर निकल भी जाते हैं। अक्सर आपने कई घरों में, दुकानों में बाहर धागे पे नींबू और मिर्च को लटका हुआ देखा होगा। और ऐसी मान्यता है कि नींबू और मिर्च हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। इसलिए टोटके के रूप में इन दोनों को दुकानों हो, घर हो, इनके बाहर टांग दिया जाता है। वैसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कई तरह के नुकसान मनुष्य के जीवन को पहुंचाता है। ऐसे में हम अक्सर छोटे छोटे उपाय करते हैं जिससे हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर होती रहे। कोई ऐसे महंगे उपाय होते हैं, कोई सस्ते उपाय होते हैं। और नींबू जो होती है वो सबसे, आजकल वैसे नींबू भी सस्ता नहीं रह गया। एक नींबू शायद 10 रुपये का कहीं कहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सस्ता तो नहीं कहा जा सकता, पर नींबू का उपाय करके आप अपनी जीवन की बाधाओं को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। घर की रसोई में नींबू आपको आसानी से मिल जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन उपायों को आजमा कर आप अपने जीवन में, इसे अंधविश्वास नहीं बनाना है, आपकी आस्था पे अगर आता है तो इसे आप प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए आपको, और अपने जीवन की नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। बहुत सारे तांत्रिक कामों के लिए नींबू इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे सात्विक उपायों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और दुकान में विशेष रूप से बिक्री बढ़ाने के लिए होता है। कहते हैं कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई संस्थान है, बिक्री नहीं हो रही है, किसी ने बांध दिया है, तो 7 साबुत हरी मिर्च और नींबू को एक काले धागे में अंदर बांध करके दुकान के आगे टांग देना चाहिए। ऐसा करने से दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। अधिकांश जो धार्मिक कार्य होते हैं इनमें नींबू का प्रयोग कई तरह से होता ही है। घर पर कहा जाता है, वास्तु में हम स्पेशली मानते हैं कि घर पर, जिस घर पर नींबू का पेड़ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कार्य नहीं कर पाती। नींबू के पेड़ के कारण उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो अगर आपके घर पे भी नींबू का पेड़ नहीं है और आपके पास व्यवस्था है, जगह है नींबू का पेड़ रखने की, हालांकि कांटे होते हैं, कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं कांटों वाला पेड़ इसको घर पे नहीं रखते, बिल्कुल रखिए, बिल्कुल रख सकते हैं। अलाउड होता है नींबू का पेड़ अपने घर पर रखना। और अगर आपके पास व्यवस्था नहीं भी है तो भी आपको क्या करना है पेड़ लगाने की, तो आप एक नींबू का उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, उसको अपने घर के चारों कोनों में 7 बार घुमा लीजिए और किसी सुनसान जगह पर जाकर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा करके फेंक कर आ जाइए। ध्यान रखना है, वापस आते समय मुड़कर नहीं देखना है। जैसे कोई आपके घर पे बहुत बीमार है बहुत दिन से, या लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, बांध लिया है, तो आपको किसी भी शनिवार को ये उपाय करना है, या मंगलवार को भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस है, किसी भी दिन ये उपाय को कीजिए। एक सुई ले लीजिए और इसे एक नींबू में गाड़ दीजिए। ध्यान रखना है, सुई शनिवार के दिन नहीं खरीदनी है आपको। जो भी पुरानी सुई हो, नई सुई हो, चलेगा। अगर सुई नहीं हो तो कील भी आप डाल सकते हैं उसमें, या कोई भी लोहे की धारदार चीज़ उसमें घुसा सकते हैं। और उसको नींबू में सुई को गाड़ दीजिए और 7 बार आपको फूंक मारना है उस नींबू पर। उस नींबू को, जो भी पर्सन ग्रसित है, बीमार है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, किसी पे कुछ किया धरा है, तो उसके सिर से 7 बार आपको वार कर चौराहे पर रख कर आ जाना है। ये उपाय ध्यान रखना है, आपको रात को 10 बजे के बाद करना चाहिए। और आने के बाद आपको 2 लौंग और 2 काली मिर्च आधे कप पानी में उबाल कर, जब 1 चम्मच पानी जैसा बच जाए तब उसे शहद में मिलाकर आपको पिला देना है। कोई भी मेडिकल इशू हो अगर, तो प्लीज़ डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है, उसके ग्रह दोष, उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की बाधा डाली गई है तो वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे भी आपको पता है कि परिवार में किसी को भी नज़र लग जाती है तो नींबू की मदद से आप आसानी से उसकी नज़र उतार सकते हैं। क्या करना है, एक नींबू को बीच में से काट लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल भर दीजिए और अब वापस से इस नींबू को जोड़ दीजिए। और इस नींबू से 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा, इस क्रम में आपको सिर के ऊपर से घुमाकर आपको घुमाना है और इसे किसी भी पेड़ के नीचे लेकर के जाइए। और वहाँ जा कर के फिर आप इस नींबू को पूरा एज इट इज़ आपको निचोड़ देना चाहिए और वहीं फेंक दीजिए और वापस आकर के बिना मुड़े वापस आना है आपको और फिर हाथ धो करके अपने घर में प्रवेश करना चाहिए।
आप देखेंगे ऐसा करने से विशेष रूप से बच्चों आदि की नज़र बहुत जल्दी दूर हो जाती है। ऐसा समय आ चुका है आज के युग में, जब चाहे पड़ोसी हो, पड़ोसी से जलता है, भाई भाई, पड़ोसी छोड़ दीजिए, भाई भाई आपस में, एक घर में रहने वाले लोग आपस में जलन भावना करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा एक जगह पे नहीं हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह एक ही हालत है। कोई किसी की दुकान बांध देता है, कोई किसी का घर बांध देता है, कोई जलन भावना में किसी और को कहीं पे कुछ फंसा देता है, किसी पे कुछ डाल देता है। विशेष रूप से हम इन दिनों बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुकानदार आदि, तो उनके बारे में अक्सर ज़्यादा बातें कर रही हूँ। तो दुकान को बांधने के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है आपकी दुकान बंद गई है, चलती हुई दुकान ख़त्म हो गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने आपकी दुकान पर डाल दिया है, जिस नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, हम इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं कि कुछ है, गड़बड़ है, जो मेरी दुकान में पहले नहीं था अब हो रहा है। अगर आप भी इस प्रकार की ऊर्जा का सामना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है, या फिर आपकी चलती हुई दुकान बंद हो गई है, धीरे धीरे आपका बिजनेस कम हो जा रहा है, या फिर कोई ऐसी प्लांट है जो बहुत चलती थी लेकिन आसपास कोई ऐसी प्लांट खुल गई जो आपके कंपटीशन की प्लांट है, उसके बाद में आपका धीरे धीरे काम धंधा बंद हो गया, या कोई ऐसे पहचान का व्यक्ति है जिसने आप ही के जो आप बिजनेस करते हैं उसने चालू कर दिया और उसके चालू करने के बाद आपका काम ठप हो गया। इस तरह की चीज़ें अगर आपको हो रही है तो आपको नींबू से, वैसे तो मैं बताती हूँ किलाबंदी करना, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप रविवार के दोपहर में, कोई भी संडे को आप ये काम कर सकते हैं। 5 आपको कागजी नींबू लेने हैं, पीले पीले नींबू लेने चाहिए और आधा काट लीजिए, ऐसे काटिए कि नीचे में से जुड़ा रहे एक साइड से, और नींबू काट कर उनके साथ आपको 1 मुट्ठी काली मिर्च लेनी है और 1 मुट्ठी पीली सरसों लेनी है। इसके बाद आपको ले जा करके उसे अपने जो भी दुकान है या जो भी प्लांट आदि है जो आपको लगता है बांध दिया गया है, वहाँ पर आपको इसको रात में रखाना है। इसके बाद दूसरे दिन, संडे वैसे भी शॉप बंद रहती है तो कोई बात नहीं, आप दिन भर ना खोलें, या आप प्लांट में कहीं ऐसी ऑफिस में रख दीजिए और ताला मार दीजिए जहाँ पर आप उस दिन दोबारा ना जाएं। इसके बाद नेक्स्ट दिन आप जा करके आप चुपके से वहाँ से सारी चीज़ें ले करके आइए और कहीं पर सूनी ज़मीन, कोई पीपल हो वहाँ पर, या कोई सूनी ज़मीन हो, कोई मंदिर की ज़मीन हो, वहाँ पर इसको गाड़ दीजिए। आप देखिए आपकी बंधी हुई दुकान आप एक बार कीजिए, अगर उसमें खुल जाती है ठीक है, नहीं तो आप 2-3 बार इस उपाय को कर सकते हैं। आपका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं, ये छोटे छोटे उपाय काम नहीं करते, जब बहुत एक्सट्रीम तक आपकी दुकान हो, आपका बिजनेस हो, कोई शत्रु हो आपका गुप्त रूप से जिसने आपको पूरी तरह से बांध दिया हो, कोई भी काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, दूसरा उपाय करना है। एक थाली के अंदर एक कपूर लेना है और दुकान के दक्षिण दिशा में जलाइए इसको, या जो भी आपकी संस्थान है, जो भी आपका प्लांट है, फैक्ट्री है, वहाँ पर दक्षिण दिशा में आपको थोड़े से कपूर लेकर के जाने हैं, उसको जलाना है। और जब धुआं होने लगे ना तो 1 नींबू ले लीजिए और उसके ऊपर कर दीजिए, उसके ऊपर धुआं लगने दीजिए उस नींबू को, चाहे तो हाथ ना जले, चिमटे से आप उस नींबू को पकड़ लीजिए और बोलें कि दुकान के अंदर किया कराया इस नींबू के अंदर आ जाए, या मेरे बिजनेस के ऊपर किया कराया इस नींबू के अंदर आ जाए। जैसे कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती रहती है, अचानक से आप देखेंगे, यूजुअली होता है दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके पास में खुली, पहले वाली बंद हो गई। तो ऐसे में आप इस उपाय को करके देखिए और इस प्रकार से बोलिए कि जो भी दुकान के अंदर या जो भी मेरे संस्थान या प्लांट के अंदर किया कराया है इस नींबू के अंदर आ जाए। इसके बाद नींबू को उस जो भी आपके संस्थान है या दुकान है उसकी दहलीज के ऊपर रख करके आपको अपने जूतों से उसको कसकर फोड़ देना है। और ध्यान रखें, ये करते वक्त आपका मुख घर के बाहर की तरफ या दुकान के बाहर की तरफ होना चाहिए। फिर इसको फोड़ करके नींबू को आपको उसको लात से मार के लेफ्ट साइड आपको बाईं तरफ फेंक देना है। ठीक है, इस प्रयोग को आपको 27 दिन तक रोज करना है। आप देखेंगे आपकी पूरी जो भी बंधी हुई संस्थान है वो धीरे धीरे खुल जाती है।
इसके अलावा भी आप चाहें तो एक नींबू से और उपाय कर सकते हैं। अपने संस्थान की चारों तरफ की दीवारों पर स्पर्श करा करके उसको 4 टुकड़े में अच्छे से काट लीजिए और किसी खाली ज़मीन में जा करके चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दीजिए। ये मैंने कई बार बताया है पहले भी, लेकिन रात के वक्त ये उपाय करना चाहिए। इससे भी आपकी दुकान की नेगेटिव एनर्जी कुछ हद तक नष्ट होती है, व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये उपाय कम से कम 7 शनिवार आपको करना चाहिए या मंगलवार करना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने आपको किलाबंदी के उपाय पिछले 1-2 वीडियोस में बताए हैं। अमावस्या का दिन आ रहा है तो अमावस्या को ये उपाय विशेष रूप से करना है। जो लोग भी कहते हैं कि हमारा मकान बंधा हुआ है, हमारे धन को, लक्ष्मी को किसी ने बांध दिया, हमारे व्यापारिक संस्थान को किसी ने बांध दिया है, हमारी प्लांट हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, किसी ने हमारे ऊपर बंधन कर दिया है, चलते चलते बंद हो गई है और नींबू सिर्फ काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक उपाय करना है। नागफनी कील का मैंने उपाय बतलाया है, बहुत ही गुप्त उपाय होता है। आपको पहले 11 नाग की कील लेनी चाहिए और वो जब प्राप्त हो उसे 23,000 मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। कील सिद्ध हो जाए तो हनुमान जी के सामने उसको आपको रख देना है। अपने घर पे लाके आप अपने घर पे बिठा के ब्रह्मचारी पंडित द्वारा सिद्ध कराइए। और रविवार के दिन आपको सबसे पहले गंगा जल लेना है, उड़द के दाने लेने हैं, साबुत उड़द के दाने लेने हैं आपको। और उसके बाद भंवर वीर तुम चेला मेरा, खोल दुकान कहाँ कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो नहीं जाए, इस प्रकार से बोल करके आपको इसको 31 बार बोलना है। जल को फूंक मारना है 31 बार बोल के, और जो उड़द के दाने उस पर फूंक मारना है। और जो आपकी फिर दुकान है या जो आपका व्यापारिक संस्थान है उसकी 8 दिशा यानी 4 कोने और 4 दिशा जो होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों के कोने, इन 8 दिशाओं में आपको ये कील गाड़नी है। और 3 कील आपको दुकान की या संस्थान के दरवाजे पर गाड़नी है। ऐसे गाड़नी है कि कील दिखती रहे और दरवाजे की तरफ सबका मुख हो। जो मुख्य द्वार है उसकी तरफ सब कील का जो ऊपर का मुख होता है स्नेक का या जो सांप का, नाग का मुख है, वो दरवाजे की ओर होना चाहिए। इस तरह से कील को आपको लगाना चाहिए। और इसके बाद उस जल को आपको पूरे दुकान में या अपने जो भी संस्थान है वहाँ छिड़क दीजिए। और इसके बाद जो उड़द के दाने हैं उसको भी फैला दें सब जगह, जहाँ जहाँ कील ठोकी उसके ऊपर छिड़क छिड़क के फैला दें। ध्यान रखें उस दिन ऐसे ही वो उड़द के दाने वहाँ पड़े रहने दें। जूते लगते हैं, जूतों से क्रश होते हैं, होने दीजिए। और अगले दिन झाड़ू में इसे निकालना है। आप देखेंगे बरसों पुराना बंधा हुआ दुकान इससे चल पड़ता है। और यही नहीं, कील नहीं मिलती है आपको तो आप घोड़े की नाल से भी दुकान खोल सकते हैं बंधी हुई। इसके लिए भी आपको 23,000 मंत्रों से सिद्ध जो होती है घोड़े की नाल, वो आपको लेनी चाहिए। और काले घोड़े की नाल हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ताजी नाल नहीं लेनी चाहिए। जो यूज्ड नाल होती है, घोड़े के पैरों से खुली हुई नाल होती है, वो नाल आपको लेकर के उसको पहले जब प्राप्त हो जाए सिद्धि करके आपको 23,000 मंत्रों के जप से, तब उसे धो लीजिए और दुकान के चौखट के ऊपर आपको इसको ठोक देना है। कैसे ठोकना है? उल्टा यू करके, नीचे का मुख खुला हुआ रहना चाहिए, ऐसा ठोकना चाहिए क्योंकि हमें बंधी हुई दुकान खोलनी है, इसलिए हमेशा उल्टा यू करके। कई घर पे भी लगाते हैं, अगर लगता है घर बांध दिया है वहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ आपको घुमा करके, यानी जो खुला हुआ मुँह है घोड़े की नाल का वो नीचे की तरफ होना चाहिए। उल्टा यू जिसे कहते हैं वैसे आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, नींबू ऐसी चमत्कारी चीज़ है जिसके बारे में अंतहीन उपाय किए जा सकते हैं। विशेष रूप से अगर शत्रु आप पर हावी हो रहा है तो आपको ब्लैक इंक लेना है, जो काली स्याही होती है वो ले लीजिए थोड़ी सी, और उसमें नींबू का रस मिक्स कर लीजिए और 7 बार एक कागज़ ले लीजिए और अपने शत्रु का नाम लिख लीजिए और हर नाम के नीचे 7 बार आप क्रॉस लगा दीजिए उसी इंक से। और फिर इस कागज़ को आप अपने जूतों से 7 बार मारिए और फिर इसे किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए या किसी पीपल के नीचे खड्डा करके दबा दीजिए। आप चाहें तो कि शमशान की ज़मीन, जो लोग शमशान आदि जाते हैं वहाँ पर भी आप इस शत्रु का नाम दबा देते हैं तो या तो वो शत्रु आपसे शत्रुता समाप्त कर देगा या फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, अगर बीमार रहते हैं तो भी आप उपाय कर सकते हैं नींबू से। नींबू आपको मैंने बताया 4 बार सीधा, 4 बार उल्टे क्रम में घुमा लीजिए और इसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक धागे में बांध दीजिए और अपने जहाँ पे बीमार व्यक्ति है उसके पास में आप इसे टांग दीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे नींबू सूखता जाएगा वैसे वैसे बीमार इंसान की सेहत ठीक होने लगेगी।
इस तरह से दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं। विशेष रूप से जो लोग सफलता पाना चाहते हैं वो एक लास्ट उपाय बता देती हूँ छोटी सी। आपको हनुमान जी का उपाय मैंने अक्सर कई वीडियोस में बताया। नींबू का, नींबू लेना है, 4 लौंग लेना है, चले जाइए हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पर नींबू के ऊपर चारों लौंग लगा दीजिए और हनुमान जी के सामने बैठ करके 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो भी आपकी गुजारिश है वो आप हनुमान जी से बोले और फिर उस नींबू को ले करके अपने पास, जब उस काम पे आप पहली बार जाएं तो उस नींबू को ले करके जाएं। बाद में उस नींबू को आप कहीं भी अपने काम को पूरा होने के बाद उसे विसर्जित कर दीजिए या फिर आप किसी पेड़ के नीचे उसे डाल दीजिए। दोस्तों नींबू ऐसी चमत्कारी चीज़ है। हम बात करें उपायों की तो कहा जाता है कि एक ही रात में कमाल दिखाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए छोटे छोटे उपाय हैं। और ये भी नहीं कि आपको सिर्फ शनिवार को करना है या रविवार को करना है या सोमवार को करना है, आप किसी दिन भी इन उपायों को कर सकते हैं। 1 या 2 उपाय जो मैंने बताए विशेष दिनों को, उनको छोड़ के बाकी सारे उपाय आप हर दिन कर सकते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि अक्सर परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते कि जीवन में कैसे क्या करना चाहिए, अटकाव सा आ गया है जीवन में, आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, न धन है न कुछ है, ऐसे में दोस्तों सबसे पहले छोटा सा नींबू का उपाय करके देखिए और सच्ची श्रद्धा से कीजिए। मन में श्रद्धा नहीं है तो मत कीजिए। अगर फेथ है आपको कि हाँ ये उपाय पक्का मेरे लिए काम करेगा तो ही आप इस उपाय को कीजिए और फिर देखिए कमाल कैसा आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।